हाजिर हैं हम फिर से एक नए क्वेश्चन के लिए जो हमें एग्जाम में चुनौती देता है। प्रश्न तो बड़ा सरल होता है पर चुनौती बड़ी पैदा करता है जो नेगेटिव मार्किंग का शिकार भी करवा देती है। आज एक नए एमसीक्यू से एक नया नियम सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके कि किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान करिएगा, चार विकल्प हमारे सामने है कि राम क्या पढ़ता है, वह किसे बुला रहा है, वह कौन था, राम कैसा था। तो चार विकल्प हैं कि पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ए बी सी डी चार विकल्प हैं। इस प्रश्न को देख करके ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, चारों में ही तो है, किसको चूज करें। फिर वो ऐसे कंफ्यूज होता होता पता नहीं किसको टिक कर देगा। वो चारों में ही इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम देखता है क्योंकि उसने आमतौर पे ये लास्ट का क्वेश्चन मार्क ही प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान बना के बैठा होता है। या अगर इससे आगे की कदम की, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम से वो आगे जानता है कि सिर्फ इस प्रश्नवाचक चिन्ह की बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो इन शब्दों को परिचित होता है, फिर इनको देखकर भी कंफ्यूज हो जाता है। ये चारों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे लगते हैं। पर अगर ये प्रश्न आया है तो कुछ सोच कर आया है। हम यहां इसका उत्तर करेंगे डी विकल्प, राम कैसा था। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। सर ये क्या बात हुई, चलो सीखते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब यह है इन चार सर्वनामों से कौन क्या किस और किन। चलो बात करता हूं, एक चीज समझते हैं। हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की, है ना। तो पहले बात करता हूं सर्वनाम की। आखिर ये सर्वनाम क्या होता है? तो आप कहोगे सर संज्ञा के स्थान पर आने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, जो संज्ञा के स्थान पर आता है वही तो सर्वनाम होता है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कौन क्या किस और किन। बैक स्क्रीन पे आइए। राम क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है हो सकता है हिंदी पढ़ता हो, पुस्तक पढ़ता हो। मतलब ये क्या वर्ड तो संज्ञा के स्थान पे आया है, ये सर्वनाम है भाई। तो क्या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राम किसे बुला रहा है, बच्चे को बुला रहा है। तो ये किसे वर्ड बच्चे के स्थान पे आ लिया है, तो इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन था, वह कौन था, वह चोर था। तो लो संज्ञा के स्थान पर ये कौन भी आ गया, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा, है ना। लेकिन राम कैसा था, तो कैसा था आप बताएं। तो आप बताओगे अच्छा था, आप कह सकते हो ईमानदार था, है ना। इस तरह के उत्तर आप लोगे। तो आप गौर करें, ये कैसा वर्ड अच्छा और ईमानदार की जगह पर आया है, जो कि संज्ञा नहीं है। ये संज्ञा नहीं है। और अगर ये अच्छा और ईमानदार संज्ञा नहीं है और ये अच्छा और ईमानदार की जगह आया है, मतलब ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। और अगर संज्ञा के स्थान पर नहीं आया तो ये वाला बंधु सर्वनाम ही नहीं है। और सर्वनाम ही नहीं है तो फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे होगा। तो गौर करिए इस बात पे। ये क्या संज्ञा को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी संज्ञा को रिप्लेस कर देगा, कौन भी संज्ञा को रिप्लेस कर देगा, पर ये कैसा नाम का जो शब्द है प्रश्न जरूर बना रहा है, पर संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। और जब संज्ञा के स्थान पे नहीं आया तो प्रश्न सर्वनाम नहीं है। इसीलिए इस स्क्रीन की बात ध्यान रखना कि जो संज्ञा के स्थान पर आए फिर प्रश्न का भाव लेकर आए, तब जाकर उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो संख्या में ये चार शब्द ही लेके आने हैं। हाँ, इनसे रूपांतरित होके कौन से, अगर कौन सा, कौन सी, कौन से बनता है तो अच्छी बात है। किसका, किसकी, किसके, किन का, किन की, किन के, वो कोई बात नहीं है, वो इसी के ही पार्ट हैं। तो फिर ये कैसा वर्ड क्या था, चलो अगली स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, कब, कहां, कैसा, कितना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्वेश्चन तो बनाते हैं, प्रश्न तो बनाते हैं, पर ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, संज्ञा के स्थान पर नहीं है। अब जब संज्ञा के स्थान पर नहीं है तो फिर ये सर्वनाम नहीं हो सकते। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितना पढ़ते हैं, तो आप कहोगे बहुत पढ़ता हूं, आप कहोगे इतना पढ़ता हूं। तो मतलब ये वर्ड तो बहुत या इतना की रिप्लेसमेंट है, और बहुत और इतना संज्ञा तो होती नहीं है। तो ये कोई भी शब्द है जो संज्ञा रिप्लेस नहीं कर पाता, इसलिए संज्ञा रिप्लेस नहीं कर पाता तो सर्वनाम भी नहीं हो सकता। और सर्वनाम ही नहीं है तो प्रश्नवाचक करना ही नहीं है। तो इसीलिए अगर ये पहली स्क्रीन वाला प्रश्न आ जाता है, तब ध्यान रखना कौन क्या किस किन में वो शामिल थे, कैसा शामिल नहीं था।
पर एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, इसे भी जरूर सुनिएगा। आप देखिए, प्रश्न मैंने दो लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रश्न तो मैंने वही रिपीट लिया है कि इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, तब तो हमने करना है कि राम कैसा था में नहीं है, इसमें नहीं है। पर हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, अगर पेपर में प्रश्न ही यही आ जाए कि राम कैसा था, इस पंक्ति में सर्वनाम कौन सा है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है और चारों विकल्प सर्वनाम सर्वनाम के दे दे कि निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक, तब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम इसे प्रश्नवाचक मान लेंगे, इसे मान लेना है। लेकिन इस सूरत का प्रश्न आए तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जब प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम से ही चूज करना पड़े, तब हम इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम मान लेंगे। दोनों ही कंडीशन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्व करके एग्जाम पास करना है। जैसा प्रश्न वैसे हम तैयार। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैंने इस एमसीक्यू सीरीज को लेकर आया हूं, जिसे आपका लाइक, शेयर, प्यार मिल रहा है और हम आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट समराइज कर दूं बात को, इस स्क्रीन पर जो लिखे हुए हैं कब, कहां, कैसा, कितना, असल में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, पर अगर मजबूरी में, ऑप्शनों की मजबूरी में मानना पड़े तो इन्हें भी मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।